बीजेपी के 10 साल में जो हरियाणा विकास, खुशहाली, भाईचारा, मनचैन, शांति और तरक्की का प्रतीक था, 10 साल के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में? हरियाणा। सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। और बीजेपी से हम सवाल पूछते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, तो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। इनसे जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में। सबसे ज्यादा देश में अपराध, क्राइम, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर है तो भारत सरकार के अनुसार आज हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार के बाद सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा अगर आज देश में सबसे ज्यादा नशा कहीं है, नशे से जो ड्रग ओवरडोज से जो मौतें होती हैं, पंजाब से भी ज्यादा आज अगर किसी एक प्रदेश में हुई पिछले 3 साल में तो हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा प्रदेश में। सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया पोर्टल में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र। सरकार से हम सवाल पूछते हैं, जब गुजरात में पोर्टल और गुजरात में आईडी नहीं है, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया। कहीं स्पेलिंग गलत हो जाए तो स्पेलिंग ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं आमदनी गलत हो जाए तो आमदनी ठीक कराने के लिए चक्कर काटो, कहीं कोई पेंशन कट जाए, कहीं कोई राशन कार्ड कट जाए, चक्कर पे चक्कर काटो और कागजों में उलझ के रह जाओ। हरियाणा के आम आदमी को उलझा दिया पोर्टल और आईडियो में, तो हरियाणा के नौजवान को इस सरकार ने उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सीईटी और कच्ची भर्ती में। आज हरियाणा में 3 साल से सीईटी नहीं हुई। 3 साल से, जो 3 साल पहले सीईटी हुई थी, जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उनमें से ज्यादातर को किसी नौकरी के लिए दोबारा से इम्तिहान में बैठने की इजाजत के दोबारा नहीं बुलाया गया। पक्की नौकरियां खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी नौकरी खत्म कर दी और कच्ची नौकरी की प्रथा शुरू करा दी। कौशल निगम बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन के बैकडोर से अपने चहेतों को या जो इधर उधर किसी को पैसे देते उस आधार पर कौशल निगम में कच्ची भर्तियां लगवाने का काम ये सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार में कौशल निगम तो फौज की भर्ती में भी अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती भी कच्ची कर दी। कच्ची नौकरी और सीईटी के जंजाल में हरियाणा के नौजवान को फंसाने ऐसी सरकार साबित हुई, जिस सरकार में गरीब आदमी की सारी स्कीम जो हमारे समय चल रही थी, सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार ये साबित हुई। आपको याद होगा 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल बीजेपी की सरकार में किसी एक गांव में 100 गज का प्लॉट कोई आया हो तो आप बताओ? ना 100 गज के प्लॉट आए, स्कीम बंद, ना मकान आए, स्कीम बंद, ना पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के हमारे परिवारों को कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में ये योजनाएं चल रही थी, वो स्कीम भी बंद कर दी। पानी का कनेक्शन तो फ्री दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल ऐसी समाज और गरीब परिवारों को पानी के जो है बिल पकड़ाने का काम इस सरकार ने किया। कमर तोड़ महंगाई, और इस सब के बावजूद, इस सब से अलग हर वर्ग की अनदेखी तो करी, लेकिन हर वर्ग पे अत्याचार। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग के साथ अत्याचार इस सरकार ने ना किया हो। एक ऐसी अहंकारी सरकार साबित हुई। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी दिलाने वाली ये सरकार साबित हुई, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी नेता ने, किसी मंत्री ने सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहे। इंसानियत कहां जाएगी? 750 घर जल गए, लेकिन सहानुभूति का एक शब्द नहीं उनके लिए भाजपा की डिक्शनरी में।